रिवर्सिबल प्रोसेस क्लियर। एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो क्या होता है, ये हमारा फास्ट प्रोसेस होता है, सॉरी स्लो होता है, स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। सेकंड में क्या होता है हमारा, एक ये हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल होता है। और हम इसे कह सकते हैं कि अगर हम ये कंप्लीट होने में काफी टाइम लेता है, कंप्लीट होने में और टाइम लेता है, जैसे कि कोई प्रोसेस चल रहा है और उसमें जो है कंप्लीट होने में काफी टाइम लेता है, क्लियर। तो ये कंप्लीट होने में काफी टाइम लेता है। और थर्ड में क्या कह सकते हैं, इट इज ए आइडियल प्रोसेस। और फोर्थ आइडियल या बोल सकते हैं हम, ये क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकल क्या नहीं, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, क्लियर। फोर्थ में हम कह सकते हैं ये कंप्लीट होने में काफी टाइम लेता है, क्लियर। टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, क्लियर। कंप्लीट होने में काफी टाइम लेता है। और ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, सॉरी हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, क्लियर। जैसे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा कोई ये वाला एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस हमारी भरी हुई है। क्या है इसके अंदर, एक गैस है, गैस कंटेनर है, गैस इसके अंदर है। तो ये क्या करेगा, ये वाला काफी टाइम के बाद अगर हम इसमें छोटा सा वेट रखेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस हमें दिखाई देगा। अगर एक वेट और रख देंगे, अगेन कुछ रख देंगे, छोटा सा वेट और रख दिया, तो फिर थोड़ा सा इसमें बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और इसके बाद अगर हम एक और रख देंगे तो इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर। और इसी टाइप से रखते जाएंगे तो इसमें डिफरेंस काफी टाइम में आता है। तो कोई लिखा हुआ है कि ये टाइम काफी टाइम में कंप्लीट होता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट होने में, क्लियर। इनफाइनाइट टाइम लेता है। और जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने, इसके अंदर क्या है, गैस फिल है। जब गैस अंदर है इसके और विद इन सेकंड में अगर हम इस पर मोटा सा वेट रखेंगे, विद इन सेकंड क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, विद इन सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इस टाइप से दिखाई दे जाएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमें डिफरेंस विद इन सेकंड में दिखाई दे जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और ये प्रोसेस क्या होता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये फास्ट होता है, और विद इन सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्या, विद इन सेकंड में भी कंप्लीट हो सकता है। और ये क्या है, इसे हम एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, बट जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसे हम एक्सपेरिमेंटली कर नहीं सकते। ओनली एक हाइपोथेटिक प्रोसेस होता है जिसे हम ओनली मानते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है।
क्लियर, दिखाई हमें नहीं देता लेकिन उसमें रिएक्शन चलती हुई होती है। क्लियर, ऐसा प्रोसेस क्या होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इसमें डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो बहुत साल के बाद, मान लीजिए 20 साल 50 साल के बाद कितना हो जाएगा, इसमें बहुत कम डिफरेंस आएगा। क्लियर, इसमें ये पिस्टन इसे थोड़ा नीचे कर देगी। क्लियर, इसमें जो होगा जो हमारा पी इंटरनल पी इंटरनल इज इक्वल टू होता है पी एक्सटर्नल। पी इंटरनल ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्लियर, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा पी इंटरनल होता है, पी इंटरनल या तो कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है, तो पी इंटरनल ज्यादा होता है किससे, एक्सटर्नल से, पी एक्सटर्नल से, या हम कह सकते हैं पी एक्सटर्नल ज्यादा होता है पी इंटरनल से। क्लियर, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम इस टाइप से इसे एक्सप्लेन करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस इस टाइप का होता है, ये दिखाई नहीं देता, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारा काफी टाइम में कंप्लीट होता है और हम आगे से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें जो कर्व होता है, जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, एक पैराबोला ग्राफ बनता है। पैराबोला ग्राफ इस टाइप से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पैराबोला ग्राफ होता है, ये होता है, और इसमें हमें क्या निकालना होता है, ये एरिया निकालना होता है। इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलेंगे, और ये वाला सी होता है और ये डी होता है। क्लियर, तो ये ग्राफ होता है और इसका जो ये वाला इसे हम क्या बोलते हैं, पी इंटरनल बोलेंगे, और इस वाले पॉइंट को पी एक्सटर्नल बोलेंगे। क्लियर, या पी टी बोलेंगे, पी एट टाइम टी। क्लियर, पी टी बोलेंगे, और इसे बी आई बोलेंगे, और यहाँ पे इसे बी एफ बोलेंगे। क्लियर, जब हम इसे इसमें देखेंगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी। क्लियर, डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, F क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। क्लियर, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू ए इंटू डी। क्लियर, और P इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू L। क्लियर, और W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू V। W इज इक्वल हो जाएगा P इंटू V। क्या हो जाएगा, P इंटू V। तो ये हमें निकालना होता है, और हम इसे बोल सकते हैं कि वर्क डन ए से बी तक कितना होगा, ए से बी तक वर्क डन कितना होगा, तो ये होता है एरिया इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर, एरिया ऑफ ए बी सी डी होता है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, वर्क डन इन एक्सपेंशन फॉर्म, बी आई से बी एफ है।
जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट हो जाएगी वी फाइनल वी आई टू वी एफ और पी डी भी आ जाएगा हमारा ये। और इसके बाद हमारा इसका जो हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं, इसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला हमारे याद होना चाहिए, ये वाला, और सेकंड ये वाला, ये इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू कार्बन इन द एक्सपेंशन फॉर्म बी इनिशियल माइनस बी फाइनल। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए, ग्राफ ये वाला होता है इसका। और इसके बाद अगर हम निकालेंगे इसका ये कंप्लीट है। और इसके बाद हमारा एक पी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, ये भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बस पॉइंट हमें याद रखने क्या, पहला पॉइंट है कि ये स्लो स्टेप होता है, दूसरा इट इज आइडियल प्रोसेस होता है, या हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल होता है, आइडियल होता है या हाइपोथेटिकल होता है। और थर्ड होता है ये हाइपोथेटिकल होता है और ये कंप्लीट होने में कितना टाइम लेता है, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। क्लियर, इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं इसके। और इसका एग्जांपल इस टाइप से बता सकते हैं कि इसमें जो प्रोसेस होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, काफी टाइम में ये कंप्लीट होता है। जैसे कि मान लीजिए चलो यहाँ का एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई बड़ा सा एक काफी बड़ी सी कोई ये कंटेनर है और इसके अंदर हमने इससे एक ड्रॉप करके वाटर डालना स्टार्ट किया, तो ये काफी टाइम में जो है टंकी, ये काफी टाइम में कंटेनर फुल होगा। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें टाइम लगता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें काफी टाइम लगता है। इसे अगर हम फिल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा कि जब एक ड्रॉप एक डे में डाल दी, दूसरी ड्रॉप दूसरे डे में डाल दी, तो काफी टाइम लगेगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, बट ये क्या होगा ये, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वो कंटिन्यू हम उसे बता सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ से कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस में बता सकते हैं कि हमने कोई ग्लास, हमारे हाथ में ग्लास है, वो हमारे हाथ से छूटा और नीचे जाकर के टूट गया। लेकिन ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें हमारे हाथ से ग्लास छूटा और विदिन सेकंड में वो टूट गया। ठीक है, ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, इससे काफी टाइम लगता है कंप्लीट होने में। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर, आज के लिए